गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर रेखा राठी एंड जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब रेनी सीज़न, जो अभी चारों तरफ आप देखेंगे। मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली में अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो एरिया है यमुना की साइड में वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा यमुना का जो पानी है वो बहुत बढ़ गया है, तो चारों तरफ बारिश बारिश का माहौल है। तो जस्ट थिंक कि वर्षा ऋतु में क्या हमें खाना चाहिए। वर्षा ऋतु बेसिकली में उसमें हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, कैसे हमारी बॉडी की प्रकृति हो जाती है। सबसे पहले तो वर्षा ऋतु को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि आयुर्वेद में कितने ऋतु हैं। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो आयुर्वेद में ऋतुएँ 6 मानी गई हैं। तो जैसे मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ, तो मैंने जब मैं स्टूडेंट थी तो मैंने उसको याद करने का एक फॉर्मूला बनाया था, क्योंकि 6 ऋतु को ना दो काल होते हैं, एक आदान काल और विसर्ग काल, उसमें डिवाइड किया गया है। जैसे जो आदान काल होता है उसमें शिवग्री मतलब कि बेसिकली शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु सीक्वेंस से होती है। वैसे ही विसर्ग काल जो शुरू होता है, विसर्ग काल में आपकी जो ऋतुएँ होती हैं दैट इज़ वर्षा है, मतलब वर्षा, शरद एंड हेमंत, 3 ऋतु होती है। और ये जो आदान काल विसर्ग काल को हमें समझना होगा। आदान काल में क्या होता है कि जो हमारा बल होता है दैट इज़ हमारी जो पावर होती है, पावर बेसिकली हर तरीके से होती है, हमारी इम्यूनिटी को लेकर के, हमारी डाइजेशन पावर, हमारी इम्यूनिटी पावर, एवरीथिंग। जो आदान काल में जो मैंने आपको बताया शिशिर वर्षा, शिशिर वसंत और ग्रीष्म जो ये होता है, इसमें सबसे ऊपर जो शिशिर ऋतु होता है उसमें सबसे ज़्यादा होती है हमारी इम्यूनिटी पावर, बहुत स्ट्रांग होती है, हमारा डाइजेशन बहुत स्ट्रांग होता है। क्या आपने तभी देखा होगा ना, शिशिर मतलब जनवरी और फरवरी का महीना होता है शिशिर, जनवरी फरवरी, देन मार्च अप्रैल एंड देन मई और जून जो कि ग्रीष्म ऋतु है। तो वहाँ पे ना हमारा सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा हमारी एनर्जी सेव होती है, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, एवरीथिंग इज़ ऑन द टॉप। एंड देन धीरे धीरे करके ग्रीष्म ऋतु में ये कम आ जाता है, मतलब कि अगर ज़्यादा से कम आना दैट इज़ आदान काल। फिर नीचे यहाँ पे विसर्ग काल होता है, विसर्ग काल में मतलब कि वर्षा ऋतु में कम से ऊपर की तरफ जाना, कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे कम होते हैं, हमारी अल्प बल होता है, हमारी पाचक अग्नि भी कम होती है, हमारी बॉडी की स्निग्धता भी कम होती है, इम्यूनिटी भी कम होती है। तो यहाँ विसर्ग काल में सबसे पहले आ जाती है वर्षा ऋतु, फिर उसके बाद आ जाती है वर्षा है, शरद और हेमंत। तो हेमंत में सबसे ऊपर होता है जो कि नवंबर दिसंबर है। तो अभी हम जो बात करें दैट इज़ वर्षा ऋतु। तो अभी आपने देखा कि विसर्ग काल का स्टार्टिंग है, तो विसर्ग काल में मतलब वर्षा ऋतु में स्टार्टिंग में हमारी जो बल है वो भी कम है, मतलब कि हमारी इम्यूनिटी जो लेवल है वो भी कम है, इसलिए हम बार बार बीमार होने के बहुत चांस होते हैं। दूसरा है हमारे जितना भी स्निग्धता है बॉडी की, स्निग्धता मतलब कि हमारी बॉडी की जो एक इम्यूनिटी होती है, या फिर यू कैन से कि जो ड्राइनेस जो होती है वो बढ़ जाती है ना स्निग्ध, तो वो भी हमारी बॉडी में इस टाइम पे सबसे कम होती है। हमारी स्निग्धता, ड्राइनेस सबसे ज़्यादा होती है। और वर्षा ऋतु में सबसे क्या होता है, इसमें जो अमल रस होता है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी के थ्रू भी, और जो हमारे आसपास का जो खाना पीना जो भी है वो अमल रस ही ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो अमल रस अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अमल रस अगर हम ज़्यादा सेवन कर रहे हैं या अमल रस हमारी बॉडी में ज़्यादा हो रहा है, हमारी पाचक अग्नि स्लो हो रही है, तो क्या होगा, बार बार एसिड फॉर्मेशन होगा। एसिड फॉर्मेशन मतलब आपको एसिडिटी होगी, मुंह में आपने नोट करेंगे कि कई बार खट्टा मुंह हो जा रहा है, कभी कभी आप देखेंगे कि खट्टा पानी मुंह के अंदर आ रहा है, हेयर फॉल ज़्यादा होना शुरू हो गया है, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है, अमल रस की वृद्धि होने की वजह से हमारी बॉडी में पित्त संचय होना शुरू हो जाता है ना। 3 हमारे दोष होते हैं, वाता पित्ता कफ। दोष बस बोलने के लिए होते हैं, वैसे तो उसका सबसे मेन रोल यही है। तो वाता पित्ता कफ, पित्ता जो है वो उसकी संचय, क्योंकि अमल रस है मतलब एसिड मतलब हीट मतलब पित्ता, तो उसको संचय करना शुरू कर देता है। तो अभी अगर हमारी बॉडी में पित्त संचय होना शुरू हुआ तो धीरे धीरे जा कर के शरद ऋतु में जा कर के वो प्रकोप पे हो जाएगा। ऐसे अगर हमने आपको बात किया था कि वाता लाइट होता है, तो जैसे जैसे आदान काल नीचे की तरफ आ रहा है तो कफा धातु कम होती जा रही है, वाता धातु बढ़ता जाता है। दिस इज़ द पीक। वर्षा ऋतु क्या होता है, पीक होता है, वाता दोष का पीक होता है। इस मौसम में हमें वात दोष को शांत करना चाहिए। अब शांत कैसे करना चाहिए, आपने देखा होगा कि हमारे जो एल्डर हैं, हमारे जो घर में होंगे, मम्मी होंगी, सासें हैं या फिर फादर हैं, जो भी आपके आसपास में पड़ोसी हैं, वो देखेंगे कि इस मौसम में आते ही सब बोलते रहे पकोड़े बना लो, पकोड़े खाने का मन है ना।
कभी बोलेंगे मालपुए बना लो, गुलगुले, आई डोंट नो सब लोग जानते हैं कि नहीं। हमारे, मैं हरियाणा से हूँ तो बेसिकली हरियाणा, राजस्थान, इधर पंजाब, इन सब में गुलगुले बनते हैं जो गुड़ से बनाए जाते हैं, मधु से बनाए जाते हैं, है ना। तो गुड़ और मधु ये चीज़ें खाई जाती हैं। ये चीज़ें क्यों खाई जाती हैं? क्योंकि इस मौसम, मैंने आपको बताया, वात अपर लेवल पे होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं स्निग्ध, मतलब ऑयली। तो इससे कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने वाला, ना ही इससे कोई आपका बीपी में शूट होगा, इससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ऑलरेडी बात जब डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो उसको आपको न्यूट्रलाइज करना है, नहीं तो बॉडी एक शुरू हो जाएंगे, आपकी ड्राइनेस बॉडी की बढ़ जाएगी। कभी गर्दन में दर्द होगा, कभी बैक में दर्द होगा, कभी बोलेंगे कि ये आज यहाँ पे है दर्द, कभी यहाँ पे चला गया। तो दिस इज रोटेटिंग, क्योंकि वाता आपकी बॉडी में बढ़ती जा रही है। तो दिस कुछ चीज़ें होती हैं जो कल्चरली चलती आ रही है, लेकिन हमें नहीं पता क्यों चलती हैं। दैट इज़ अ रीज़न, क्योंकि इस टाइम पे वाता हाई लेवल पे है, अम्ल रस संचित होना शुरू हो गया है। तो दोनों चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इसमें गुड़ से बनाई हुई चीज़ें बहुत खाई जाती हैं और वो बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, जिसमें मैंने आपको बताया एक रेसिपी। और बाहर सबकी कुछ कुछ नाम से अलग होता हो सकता है, आप भी खाते हैं लेकिन डिफरेंट से, लेकिन वो उसमें खाना चाहिए। जो हमारी सीजनल चीज़ें हैं उसको खाने से हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। अब ये हो सकता है कि आपको कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसमें प्रिकॉशनल ध्यान रखना, तो वो ध्यान रखिए। अदरवाइज़ आप ये सब चीज़ें आप खा सकते हैं। इसमें जितना भी गुड़ से बनाई हुई चीज़ें हैं जो ऑयली होती हैं, जैसे कुछ आटा डाल के, गुड़ डाल के कुछ चीज़ें बनाई जाती है, मालपुए मैंने बताया, एक गुलगुले दैट इज़ अ रेसिपी, वो सब चीज़ें वो चीज़ें खाई जाती हैं। तो वो खाने से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और आप उसको आराम से अपने बल की वृद्धि कर सकते हैं। इम्यूनिटी पावर जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो मधु को यूज़ करें। इसमें सत्तू नहीं खाना चाहिए, स्पेसिफिक मना किया गया है। अगर मैं चरक संहिता के बारे में जाऊँगी, चरक संहिता में स्पेशली बोला गया है कि इस मौसम में सत्तू का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। दैट इज़ चरक संहिता, इसको बोलते हैं। लेकिन नॉर्मल वॉक जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेसिव चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और टेक केयर।